रिजल्ट के बाद मैं हिल गया और मैं नंगे पैरी निकल गया मणिकर्णिका। बोल रहा था कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। उसने इतना हड़काया मुझे कि साले तुम पगला गए हो। ऐसा नहीं कि रातों रात अभी एक मित्र ने पूछा कि कितने साल में हो जाता है अगर आप सही से पढ़ाई करो, कुछ नहीं है पता। पहली बात है कि हर एक एग्जाम की मेन चीज़ है कि डरो मत कभी भी। कल हम भी लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे मेंस के लिखते हैं भाई, क्या आंसर लिखा जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीपीसी 2022 में सिलेक्टेड कौस्तुभ त्रिपाठी सर हैं। सर का सिलेक्शन यूपीपीसी 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर 32 रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, कि आपकी पढ़ाई क्या रही। पढ़ाई में यूपी में घूमते घूमते पढ़ाई करी है। मतलब पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, फादर डीआईजी प्रेजेंस। तो लखीमपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मेरठ में काफ़ी साल अच्छे से रहे। फाइनली 8वीं में मैं लखनऊ में हम लोग शिफ्ट हुए। तो 10वीं 12वीं सीएमएस गोमती नगर, काफ़ी प्रचलित स्कूल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है वैसे वो। तो वहीं से करी है। उसके बाद हम कॉलेज आईआईटी बीएचयू बनारस में हम लोग भक्त बने महादेव के। और फिर अभी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, पहला सिलेक्शन हुआ है। तो पीसीएस की जर्नी में कब आना हुआ, इसके लिए मतलब मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला। घर से, अच्छा, आपके बचपन से घर था से। कि यहीं बनना है। वर्दी मिलेगी नहीं सोचा था। घर वाले आईएएस एसडीएम ये सब बोलते हैं, बट डीएसपी बन गए। तो कब से सर तैयारी कर रहे हैं, मतलब कितना अटेम्प्ट आपका हो गया। 5, जिसमें से पांचों मेंस में 2 मन नहीं किया लिखने का। पिछले वाले में आराम से अच्छे हो जाते हैं, मतलब छोड़ ही दिया था। इस बार भी जब सिलेक्शन हुआ तो एक दोस्त ने फॉर्म भरा था, मैं कहीं संन्यास लेने चला गया था। बट जहाँ जो लिखा रहता है वहीं होता है शायद। सर, इसके लिए आपने कहीं कोचिंग वगैरह ली थी या किस तरीके से आपकी तैयारी रही। भांति भांति की कोचिंग ली है। मतलब घाट घाट का पानी जिसको पीना बोलते हैं। शुरुआत देखिए यूपीएससी से होती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली स्टेट की तैयारी करते हैं। बाकी शुरुआत यूपीएससी से होती है। यूपीएससी में हमारे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, हर बार मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू जा चुके हैं कई बार। फॉरेस्ट भी दिया, उस पर भी इंटरव्यू में गए। पीएससी में भी इंटरव्यू में थे। इस बार तो पीएससी में चांस की बात थी कि जिनके सर का, कल्पराज सर का लास्ट टाइम बोर्ड पड़ा था, वो उन्हीं का बोर्ड पड़ा। उन्होंने पहचान लिया कि अच्छे तो है। तो तैयारी की बात चल रही थी, तो दिल्ली में रहे हैं, अभी भी वहीं पे रहते हैं। मतलब वाजी राम बहुत पॉपुलर कोचिंग है। शुरुआत जो फाउंडेशन कोर्स है वहीं से करा। उससे पहले हल्का फुल्का बीएचयू में भी तैयारी करते थे। उसमें एक मैं सर का नाम लेना चाहूँगा, मतलब उनका नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है। बट उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी वहीं बीएचयू में ही। वो खुद भी स्कॉलर थे। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स के उस टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि बिल्कुल कैसे मार्केट डिमांड सप्लाई चलती है, कि केला एक 10 रुपये में बेच रहा है, बगल वाला 11 का बेच रहा है, कैसे तुम ऊपर नीचे, मतलब फील करा दी उन्होंने। तो देखिए, तैयारी के लिए अच्छे गाइडेंस, अच्छे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बट एक अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। सर, जैसे आज के टाइम की बात करें तो बहुत सारे गाइडेंस के रूप में जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कोचिंग्स हैं जहां पर बच्चे एडमिशन लेकर अपना गाइडेंस या भी जो भी तैयारी होती है वो करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब कोचिंग जाना जरूरी है या फिर यूट्यूब, या किस तरीके से तैयारी की जाए। जहाँ से ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। सर, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्री की रणनीति क्या रहती थी, क्योंकि आपने कई सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, यूपीएससी दिया, हमारे पीसीएस दिया। बताते हैं, हम प्री के मास्टर जाने जाते हैं। 9 मेंस लिख चुके हैं। प्री हर बार मतलब बिना पढ़े जाते हैं तो भी फॉरेस्ट का प्री निकलता है यूपीएससी में थोड़ा। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, पहली बात तो है कि तैयारी मेंस की करी जाती है। मुख्य परीक्षा है, उसका नाम ही मेंस है। बहुत बड़ा सिलेबस है, जीएस 1 2 3 4, उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। उसकी पढ़ाई में हर करते करते अपने आप ही प्री की तैयारी हो जाएगी। और अवेयर रहिए जो कर रहे हैं। देखिए, तैयारी एक अपने में एक जर्नी है। ऐसा नहीं कि रातों रात अभी एक मित्र ने पूछा कि कितने साल में हो जाता है अगर आप सही से पढ़ाई करो, कुछ नहीं है पता। अनसर्टेन है। हमारा हो गया है, ऊपर वाले ने साथ दिया है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं। इतने सारे चरण हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, कहीं भी 1 2 नंबर अटका तो आप नहीं है। अच्छा, कुछ खास चीज़ें करनी चाहिए मतलब प्री की तैयारी में, क्योंकि मेंस तो आप बता रहे हैं मेंस के साथ साथ होती है प्री की तैयारी, लेकिन कुछ खास चीज़ें अगर आप बताना चाहें कि ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। यूपीपीएससी अगर बात करी जाए तो मैंने कल भी ये बात बोली थी कि यूपीएससी की तैयारी में लगभग सब पढ़ाई हो जाती है। जो यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो लिंक है कि अब यूपी में आप आ रहे हो, तो घटना चक्र,
वो भी मतलब भगवत गीता है हमारे लिए, उसको पढ़िए, बस वहीं पढ़िए। जिसकी जो लास्ट में वो आती है, करंट अफेयर्स आती है, पहले सिर्फ हिंदी में आती थी, इस बार उसने इंग्लिश में निकाली है और बहुत अच्छी निकाली है। इसके अलावा सर हम जानना चाहेंगे यूपी स्पेशल का भी पार्ट आता है प्री की एग्जाम में, तो वो आपने कहाँ से कवर किया? घटना चक्र। सारा घटना कुछ चक्र क्या, वो एक महीने का मतलब जो आती है, अभी आ चुकी है मार्केट में, उसको कर लीजिए। उसके अलावा कुछ मत भागिए, मत डरिए। हाँ, जैसे अभी बात हुई कि जैसे मेडिवल है, इंशर्ट है, इनको हल्का हल्का आप रिवाइज करिए। स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली करना ही होगा। एनसीईआरटी सबसे बड़ी गीता है, जितनी भी बात बोलती जाए एनसीईआरटी का एक एक शब्द मतलब बहुत कई पैनल ने लिखा है उसके एक एक हर वर्ड को, तो उन सबको बेस बनाया जाए। और बाकी सर सीसेट की बात करें तो सीसेट में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए कैसे कर सकते प्रैक्टिस करिए। देखिए सी सैट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंग्लिश होता है, लॉजिक होता है, मैथ्स होता है। तो अपना आप स्ट्रेंथ और वीकनेस समझिए। आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, 66 मार्क्स लाने हैं, कितने 66 लाने हैं ना 200 में, मतलब जितने भी है आपको बस क्वालिफाई करना है। डरिए मत, पहली बात है कि हर एक एग्ज़ाम की मेन चीज़ है कि डरो मत कभी भी। और चाहे वो प्री की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, चाहे ज़िंदगी की बात हो, नहीं डरना है किसी से। हैं? सर मेंस के लिए कुछ खास रणनीति आप बताना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? जी, इस रणनीति को हम 10 साल से खोज रहे थे, अब हो गया है तो लोग हमसे पूछ रहे हैं। कल हम भी लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे मेंस के लिखते हैं भाई, क्या आंसर लिखा जाता है। कुल मिला के प्रैक्टिस है, हर चीज़ में प्रैक्टिस। आप जिसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप गाड़ी की प्रैक्टिस करें तो आपको गाड़ी चलाना आसान लगेगा। करते रहिए। अच्छा सर, जैसे कि आप इतने सारे एग्जाम्स से कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, तो आप डिमोटिवेट जब होते थे तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? नहीं, यहाँ रुकना नहीं है भैया, और आगे जाना है और एग्जाम को क्लियर करना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। फेलियर कभी देखा नहीं था कॉलेज तक। बढ़िया 10वीं 12वीं में नंबर आए, मस्ती करते थे खूब दोस्त लोग। बढ़िया कॉलेज में हो गया, आईआईटी में था तो घर वालों से था कि अब कोई पढ़ाई की कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे, 4 साल तक जितना मस्ती करने करो। हमने उस टाइम में इंडिया के लगभग 24 स्टेट्स और यूटीज़ के दर्शन किए। बहुत घूमने का मज़ा है, बहुत ज़्यादा शौक है। तो करते कराते जब तैयारी में आए, क्योंकि स्टार्टिंग से था बचपन से ही कि करना तो यही है आईआईटी, मतलब इंजीनियरिंग तो बस साइड में हो गई, करना तो मतलब जनता की सेवा है। तो जब यूपीएससी चालू करे, उस टाइम तो पीएससी नहीं देते थे क्योंकि शुरुआत यूपीएससी से करी जाती है। तो पहले ही तुरंत ही प्री खटाखट निकला, मेंस जा रहे हैं बिल्कुल ही भौकाल में। और पहले मुझे भी इस एग्ज़ाम की गहराई नहीं पता थी। मुझे लगता था कि दुनिया में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, कि ठीक है आप मेहनत करोगे हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था 2016 तक, जब पहला मेंस का रिजल्ट आया नहीं हुआ। उस टाइम हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, भूगोल 21 नंबर से छूटा था। ठीक है, घर वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार। मतलब मुझे नहीं पता था कि अच्छा अगले, पहले ये सोचते थे कि यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट हैं तो मतलब कौन देगा भाई इतने अटेम्प्ट। तो घर वालों ने बताया, मतलब सहारा दिया दोस्तों ने। एक तो दोस्तों का नहीं होता है तो थोड़ा और लगता है कि चलो ठीक है भाई, सभी का नहीं हो रहा है। अब था कि अगली बार तो निकल जाएगा, 21 नंबर से तो छूटा है, अगली बार 16 नंबर से रह गया। और होता ये है कि मेंस में इतनी चीज़ें होती हैं, जीएस 1 2 3 4 और एसए और ऑप्शनल। आप किसी एक को सुधारेंगे, पता लगा कि पीछे वाला कुछ एक कमज़ोर हो गया। और कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, मतलब क्या ही बोला जाए उसको। आईआईटी में 15-20 हज़ार सीटें हैं अब तो, यहाँ पे मुश्किल से 20 बार कितनी 300 सीटें हैं यूपीपीएससी में। तो उस बार नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हमने ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी लिया, इंटरव्यू वगैरह दिए यूपीएससी में। इंटरव्यू देने के बाद नहीं होना एक दुख होता है, उसमें दोस्तों का हो गया है वो एक था। पार्टी चल रही है, हमारा नहीं हुआ, बट हम भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ पार्टी करें। फिर इंटरव्यू के बाद जब अगला अटेम्प्ट देता है ना आदमी, तब तो लगता है कि अब तो हो ही गया भाई, अब तो यार बस इतने नंबर से छूटा था, अब तो कौन ही रोकेगा। तो उस जोश में हमने 2021 का यूपीएससी दिया। बढ़िया मेंस के बाद बनारस आ गए, मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टी कर रहे हैं। होली से एक दिन पहले रिजल्ट आता है, नहीं हुआ। ये बात पिछले साल की है। तब तक ना ना सुनते सुनते हालत ख़राब हो चुकी थी। बनारस में था, मैं अकेला था, पार्टी कर रहा था। रिजल्ट के बाद मैं हिल गया और मैं नंगे पैरी निकल गया मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका पे थे, बनारस में थे। दुख था, गुस्सा था, काफ़ी कुछ था। जहाँ तहाँ लोग को हड़का के पीट के, सीनियर्स लोग जिनको मैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा मानता हूँ, उनसे भी लड़ाई कर ली। दिमाग ख़राब हो गया था।
और सही में सोच रखा था कि अब संन्यास लेते हैं, अघोरी बनना है। अघोरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी लगती है, बढ़िया, पूरा राख के साथ रहो, भस्म के साथ भस्म हो जाओ। फिर करते कराते ऋषिकेश वगैरह भी गए, घूमते घाम रहे थे बिल्कुल, कपड़े वपड़े चेंज करके बांसुरी ले लिए थे, मतलब एक अलग ही फॉर्म में थे, इस दुनिया से थोड़ा परे हो गए थे। फिर अच्छे अच्छे लोग भी मिले। एक तो मिला लड़का बनारस में, अनजान सा ही था, उससे मैं बोल रहा था कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। उसने इतना हड़काया मुझे कि साले तुम पगला गए हो, तुमसे 5 साल बड़े हैं, हम आज तक कुछ किए नहीं ज़िंदगी में, फिर भी ख्वाब देखते कि ये साला राजा बनेंगे बनारस के, और तुम साले हार मान रहे हो। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हुई कि वापस से आए। तब तक आईएफएस का रिजल्ट आया, उसमें इंटरव्यू आया, फिर उसमें इंटरव्यू देने चले गए, फिर फाइनली उसमें भी नहीं हुआ। तब तक दिमाग ख़राब हो चुका था। दिल्ली में हम जाके कोचिंग वोचिंग चालू कर दिए थे, नेक्स्ट आईएएस में कॉपी चेक कर रहे थे। और उधर बीच जस्ट फॉरेस्ट के इंटरव्यू से पहले मई में, 12 मई को था यूपीपीएससी 2022 का प्री। घर आए थे तो ऐसे ही जाके दे दिए। अच्छा, ये वाला जो फॉर्म था 22 वाला, वो मेरे एक दोस्त ने भरा था, क्योंकि मैं तो उस टाइम जिस टाइम रिजल्ट आया था उसके जस्ट 3-4 दिन बाद यूपीपीएससी का भी मेंस था। बट हम तो संन्यास लेने वाले थे। तो भाई एक तो ईशान भाई को मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि भाई फॉर्म उसी ने भरा है। तो पहली बात तो सिलेक्शन में अगर फॉर्म ही नहीं भरा होता तो फिर, तब तक हाँ प्री दे दिया। और उधर फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया घूम घाम रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। ये बन बना लिए थे कि अब फॉरेस्ट में जाना है, वो भी एक अच्छी लाइफ है, आईएफएस बहुत बढ़िया सर्विस होती है। तो करते कराते इंटरव्यू वगैरह दिए। इंटरव्यू में इनफैक्ट काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, बट वही मेंस क्योंकि कभी दिए नहीं थे, 10-15 दिन पढ़ाई करके 2 नए सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, सब मतलब पढ़ाई तो इतनी कर ली कि ज्ञान ही ज्ञान भर गया अंदर। तो नहीं हुआ, बहुत अपसेट हुआ। तब तक इसका पीसीएस का रिजल्ट आया, मैं यहाँ पे उस टाइम वो दिल्ली में कॉपी भी कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही बेकार लो फेज में, बिल्कुल जो लाइफ का सबसे ज़्यादा लो टाइम था लगभग वो था वो। उतना कभी नहीं परेशान हुए थे। अच्छा, इस बार पहली बार प्री तो कभी सोचा ही नहीं कि नहीं हो सकता है। इस बार पहली बार ऐसे जोड़ा कि चलो नंबर जोड़ लेते हैं, पहली बार ही नंबर जोड़ा। और हमारा बॉर्डर पे था बिल्कुल। एक ये भी दिक्कत होती है अगर आप बॉर्डर पे हो, तो मैं तो मान के चल रहा था कि इस बार नहीं होना है भाई, और मैं बिल्कुल रेस्ट लेना जा रहा था। 10 साल से पढ़ते पढ़ते मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी थी, हर बार उसी चक्र में फंसे रहना कि अब ये होगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो अ, ये सब चीज़ें थी। तो प्री की पढ़ाई, मतलब प्री के बाद कुछ नहीं पढ़े, आराम से मस्ती कर रहे थे दिल्ली में। और तब तक रिजल्ट आया, और मैंने देखा और रोल नंबर दिख गया। प्री में खुशी होना ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब पहली प्री होता है तब खुशी मिलती है। अब तो सारे प्री होते चले जाते थे। तो इस बार मुझे बेकार लगा। मैं ये मान के चल रहा था कि भाई नहीं हो, आराम से मुझे रेस्ट मिले। घर वाले कह रहे दे दो दे दो दे दो। मेंस में हो गया, मेरी फटने लगी कि भाई अब तो मेंस देना है। फिर 2 महीने बिल्कुल बहुत बेकार फेज में। इस टाइम मेरी हालत, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी हो गई थी कि जैसे आप कोई दौड़ रेस भाग रहे हैं, और आगे कहीं आपकी फिनिशिंग लाइन है, और मैं दौड़ना छोड़िए, मैं लेट गया हूँ नीचे, ख़त्म। तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी दोनों ने बहुत मेहनत करी, वो लोग खींच खींच के आगे लेके आई। मम्मी दिन भर एंथ्रो पढ़ाती थी, दीदी जीएस संभालती थी, दीदी भी पीसीएस में है, आबकारी में है। तो लिटरली उन्होंने मतलब खींच खींच के पढ़ा के जाओ एग्ज़ाम देने में, मतलब एग्ज़ाम भी देने का मन नहीं है। मेंस देना अपने में बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है, लगातार आपको 4 दिन में 8 पेपर, मतलब पूरा टेस्ट है वो आपकी बॉडी का, फिजिकल टेस्ट है बहुत बड़ा वो मेंटल तो खैर है ही। तो करते कराते रोते गाते मेंस दिया। मेंस के बाद फिर दिल्ली चले गए। 1 महीने तक कुछ भी नहीं किया, बस खाली पड़े हुए रहते थे, टीवी देखते रहते थे, खाते रहते थे, बस कुछ नहीं। काफ़ी लोग ने, ऐसे मैं लोग का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट बहुत लोगों ने अच्छा साथ दिया। करते कराते मेंस देके, और इस बार था कि मतलब नहीं, बहुत ही बेकार गया। हर बार जब अच्छा होता था तब तो कभी कुछ हुआ नहीं। तो देखे और भूल गए बिल्कुल। और आईपैक ज्वाइन करने वाले थे, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उसकी प्रशांत किशोर की है। पहली बार देखा कि प्राइवेट जॉब में कैसे ऑफर लेटर वगैरह आता है। फिर गुवाहाटी से ऑफर आ रहा था, वो लोग एंथ्रो के पढ़ाने वढ़ाने के लिए गुवाहाटी जाने वाले थे। करते कराते कहीं नहीं गए। नवंबर दिसंबर का टाइम था, वहीं दिल्ली में ऐसे ही कट गया। ये सोचा कि अब आईएफएस कर देंगे, और इतना भरोसा था कि अगर आईएफएस लग के देंगे, बस खाली 1 महीने पढ़ के दिया था तो इंटरव्यू में गए थे, अगर वो करेंगे तो आराम से होगा। क्योंकि आईएफएस में प्री ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है, आईएफएस का मेंस रिलेटिवली ईजी होता है। तो अपने आप को जंगल के लिए तैयार कर रहे थे। एक बार मामा ने पूछा भी बीच में, दिल्ली में रेलवे में बहुत बड़े आला अधिकारी हैं वो भी,
कि तुम्हारा मन क्या करता है करने का। वैसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जन सेवा करना है। इस बार मैंने कहा ठीक है जंगल में जाते हैं आराम से। और ऐसे मेरे मुंह से निकला कि पुलिस नहीं जाना है, पुलिस बहुत सरदर्दी वाला काम है। भाई डीएसपी साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कई बार, डीएम साहब को, कि हमें 2 घंटे का सोने का मौका दीजिए, 2-3 दिन से सो ही नहीं पा रहे हैं। तो करते कराते इधर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसकी फॉरेस्ट की हल्की फुल्की तैयारी करने की सोच रहे हैं, दिल्ली में मस्ती कर रहे हैं। एक तो इतने साल में ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि इतने लोग का साथ रहना है, इतने दोस्त, उस चक्कर में पढ़ाई कम हो जाती थी। जो बोलते हैं कि बुरी संगति के ना जाओ, तो उस बुरी संगति के हम ही वो थे। तो खैर सबके सब उसमें बहुत सारे आईएएस आईपीएस सब निकल चुके हैं। तो बात है कि हाँ अच्छा, ये सब बात चल रही है दिसंबर 2022 की। 2022 भाई बहुत ही बेकार साल रहा है मेरे लिए। 23 आया थोड़ा अच्छा, घर में पूजा वूजा कराई गई, बढ़िया से एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई, नेगेटिविटीज़ को भगाया गया। फरवरी का टाइम था, 9 फरवरी का। मैं उस टाइम लखनऊ आया हुआ था। 8 को हमारे दोस्त की बैचलर्स पार्टी थी, तो हम लोग बढ़िया पार्टी लेकर रहते हैं। उसमें एक लड़के ने और मेंस दे रखा था, जिसने लास्ट टाइम इंटरव्यू दे रखा था, ईशान, जिसने फॉर्म भरा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा आशान्वित था कि हो जाएगा इस बार। अगले दिन 9 फरवरी को रिजल्ट आता है, और मैं शाम का टाइम था, मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था। मैं अच्छा हर बार मैं कभी रिजल्ट नहीं देखता था। मैं सोचता था कि कोई ना कोई तो कॉल करके बता ही देगा ना हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बार ऐसी शाम का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे, 9 फरवरी को बैठे हुए थे। ऐसी साइट खोली कि चलो देख लेते हैं, लोग खोलते रहते हैं। साइट खोली, वो देखा कि लिस्ट आ गई है, डाला, और बिल्कुल ही पता था कि नहीं होगा, तो हो ही नहीं सकता, इतना बेकार मेंस गया था, रोते गाते मेंस दिया था। और ऐसे ही देख रहे हैं, 180 182 ढूंढ रहे हैं, अचानक दिख गया। फिर कंफर्म भी करा भाई मेल वेल में कि अपना ही है ना ये रोल नंबर। जब उसमें हुआ ना, तब माथा ठनक गया कि ये क्या होता है। ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। फिर क्या, तुरंत ही 9 फरवरी को रिजल्ट आया, 13 को डेट आ गई, 24 फरवरी को इंटरव्यू था, तो जल्दी जल्दी भागे दौड़ी करते हुए। एक मेरा ज्ञान एक दोस्त है, हम लोगों ने साथ में, उसका 23 को इंटरव्यू था, मेरा 24 को था। तो बढ़िया अपन मॉक वॉक देते थे, मस्ती करते थे, काफ़ी बढ़िया। वो भी टाइम था। वो जो सोनू जो मिले थे ना कल, तो वो वही हैं जब हम लोग प्रयागराज आए थे, तो उनके यहाँ रुके थे। यहीं पे डिवाइन इन करके है, कमीशन से हटा हुआ। काफ़ी उन लोगों ने भी अच्छा काम किया था। तो बस इंटरव्यू दिया और दे के भूल गए। हर बार ये करते थे, सोचते थे कि भाई इस बार पढ़ाई ख़त्म कर देनी है, लास्ट है, बस अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बस जल्दी से ख़त्म करके कुछ बनना है, कुछ लोगों को सहायता करने के लिए आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। स्टूडेंट बोलते बोलते थक चुके थे भाई कि इतने बड़े स्टूडेंट ही हो साला। तो इस बार हमने ऐसी एक आइडिया आया है कि एक स्टार्टअप चालू किया है मेंटरिंग का, कर्मा सी एस आई नाम से। अभी अभी नया चालू हुआ है, हमारा ही है। उस पर हम ये करते हैं कि प्री की तैयारी कराते हैं। तैयारी के मतलब अभी का जो प्री है ना, 14 मई और 28 मई को, तो गारंटी है कि भाई आ जाओ, 15-20 नंबर तुम्हारे बढ़वा के देंगे, ये लिख के ऐलान कर रहे हैं इस बात का। कई लोग जुड़ भी चुके हैं उसमें। तो ये सब चल रहा था, शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहे थे, दिल्ली में मकान चेंज किया है, पटेल नगर में रह रहे थे 8-10 साल से। एक तो ये होता है कि जहाँ पे आप रहते हो भी कुछ एक एनर्जी मतलब आपको रोक ही रखती है। तो अब आते हैं 7 अप्रैल को। तो उसी दिन जस्ट घर चेंज किया है, नई जगह पे पहुँचे, मानसरोवर गार्डन में। शाम के 5 बजे पहुँचे हैं, और 7:30 बजे फिर से ऐसी, हर बार कभी रिजल्ट नहीं देखते थे, और फाइनल लिस्ट पे तो नाम आते हैं, उसमें तो रोल नंबर भी नहीं होता है मतलब। तो कोई भी देख के बता देगा, अगर होगा तो कोई कॉल कर देगा, सब एक से एक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस बार ऐसी फिर से शाम के 7:30 बजे रहते हैं, और हवा आ गई थी कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि बैठे बैठे बैठ चुकी थी उस टाइम। तो ऐसे ही फिर से खोला, और जस्ट उसी टाइम पे रिजल्ट आया था शायद, कैंडिडेट्स का लिस्ट आई। लिस्ट थोड़ा सा फटी हुई थी, बट था कि ठीक है, मतलब इंटरव्यू कॉल आने ही में हो गया था कि भाई भगवान है। लिस्ट में नाम डाला कौस्तुभ, नो सर्च फाउंड। फिर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे नीचे, डीसी ख़त्म हो गया, अचानक नाम दिखा, बगल में रोल नंबर, सब 1 सेकंड का ही खेला है सब ये। और बस वहाँ से तो अटूट विश्वास हो गया महादेव पे। इसके पहले भी मतलब सिलेक्शन हुआ कहीं पे से? कहीं नहीं। सर हम जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे नए स्टूडेंट जब इस फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपका इतना लंबा अनुभव रहा होगा, आपने एनालाइज किया होगा कि गलतियां आपने कहाँ पर की, तो बहुत आप जल्दी है। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब वो जब नए नए इस फील्ड में आए तो उनको क्या गलतियां शुरुआत में नहीं करनी चाहिए।
देखिए, हर एक एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, बहुत ही वेल डिफाइंड होता है। उस सिलेबस के नज़दीक रहिए, चिपक के चलिए और कुछ मत पढ़िए ज़्यादा। और सब में अलग अलग कमियां हैं। मैं बस ये सुझाव देना चाहता हूँ कि चाहे वो एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, कमियां दूर करते रहने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जो इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं ना, कि अपने अंदर झांक के जो लग रहा है आप उसको सुधारते जाइए। कि तो वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लोग भरे पड़े हैं बताने के लिए क्या क्या पढ़ना है। डरना नहीं है। हमारी कर्मा सी एस आई की जो टैगलाइन है कि फिनिश द फियर बिफोर फियर फिनिशेज यू। डर को मार दो इससे पहले कि डर तुम्हें मार दे। तो बढ़िया लगी देखिए। अनसर्टिनिटी है, कुछ नहीं पता कब क्या होना है, बस लगे रहिए। कर्मा, जिस दिन वो कर्मा सी एस आई खुला उसके जस्ट 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ गया। हमारे हाथ में कर्म है, कर्म करिए, बाकी ऊपर वाला जो करेगा भरोसा रखिए उस पर, अच्छा ही करेगा। थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को दी और आपका लंबा संघर्ष रहा, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। लिए, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद भाई। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत।